नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे टिकट में 50% छूट के बारे में। जो रेलवे मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों को छूट मिलेगी, किस प्रकार से आप लोग उसका आवेदन करेंगे, कितनी छूट रखी गई और कब से यह सेवा लागू होने वाली है। अगर आपकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है और अभी भी आप लोग अपनी टिकट का पूरा पैसा देते हैं, तो अब आपको पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही, कैसे आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। भारत में रेलवे यात्रा जो है वो हमेशा ही आम लोगों के लिए सबसे पसंदीदा और किफ़ायती साधन रही है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे ने लंबे समय तक किराए में छूट की सुविधा दी थी, जिससे बुजुर्गों को यात्रा के दौरान आर्थिक राहत मिलती थी। कोरोना महामारी के बाद से यह सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है कि रेलवे ने फिर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% तक की छूट शुरू कर दी गई है। इस खबर ने लाखों बुजुर्ग यात्रियों को उनके परिवारों की उम्मीद भी जगा दी है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो लोग अब सोच रहे हैं कि 50% की छूट शुरू कर दी गई है, तो अब आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। क्या पूरी जानकारी है, नई अपडेट के साथ पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। आगे न्यूज़ में लिखा हुआ है, युवाओं, नौकरी पेशा लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की यह सुविधा हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है। कई लोग मानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को रियायत मिलनी चाहिए ताकि वे आसानी से यात्रा कर सकें और उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े। वहीं रेलवे के सामने आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि रेलवे वरिष्ठ नागरिक छूट की असली स्थिति क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इतिहास इसका क्या है, वर्तमान नियम इसमें कौन कौन से लाए गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल दावों की सच्चाई बताएंगे, ठीक है, यानी वह खबर सच है या फिर अफवाह फैलाई जा रही है, और इससे जुड़ी खबरें, ठीक है, और इससे जुड़ी सभी जरूरी पहलुओं पर आसानी से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बिंदु यहाँ पर देखिए, मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं, विवरण यहाँ पर देखिए लिखा है। छूट की शुरुआत कब हुई थी, तो कई दशकों पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी थी बुजुर्गों को यात्रा में राहत देने के लिए। छूट का अनुपात की बात करें तो अगर आप लोग महिला सीनियर सिटीजन हैं और 58 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है, तो आप लोगों को 50% छूट दी जाती थी। और अगर छूट के अनुपात में यानी पुरुष और ट्रांसजेंडर की बात करें, तो आप लोगों को 40% छूट मिलती थी, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि आपकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। छूट की स्थिति 2020 से पहले की बात करें, सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू रहती थी। कोविड-19 के बाद स्थिति की बात करें तो मार्च 2020 से छूट ये बंद हो गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेलवे वरिष्ठ नागरिक छूट के बारे में, यानी उसका उद्देश्य क्या है। तो रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की शुरुआत सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से शुरू की थी। भारत में बड़ी जनसंख्या में बुजुर्ग लोग गाँव, शहर, तीर्थ यात्रा, रिश्तेदारों से मिलने, इलाज के लिए यात्रा करते रहते हैं। उनके लिए किराए में छूट एक बहुत बड़ी राहत होती थी। समाज कल्याण की बात करें तो बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा देना इसका रखा गया था। आर्थिक राहत, पेंशन या सीमित आय वाले बुजुर्गों के लिए यात्रा आसान बनाना रखा गया था। स्वास्थ्य और तीर्थ यात्रा के तहत इलाज और धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुलभ बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य और तीर्थ यात्रा के तहत इलाज और धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुलभ बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था। अब ठीक है, अब आपको बताने वाले हैं हम कि रेलवे छूट बंद होने के कारण, जो रेलवे में छूट बंद हुई थी, ठीक है, जो रेलवे ने छूट बंद करी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड-19 के कारण, क्यों बंद करी थी, तो कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे ने भारी वित्तीय घाटा हुआ, इसलिए यात्रियों की संख्या में गिरावट भी आ गई थी। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण आमदनी घटी थी। ठीक है, रेलवे का यह तर्क रखा है कि छूट देने से रेलवे पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। हर साल लगभग 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे टिकटों पर दी जाती है। सरकार का बयान यह है कि रेलवे पहले से ही हर यात्री को औसतन 46% की सब्सिडी देता हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल दावे की सच्चाई। तो इनमें कई सोशल पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट जो है वो फिर से शुरू कर दी है। इन पोस्ट में यह भी कहा गया है कि टिकट बुकिंग समय उम्र दर्ज करें और छूट का लाभ लें। अगर हम फैक्ट चेक की बात करें तो रेलवे या सरकार किसी भी आधिकारिक वेबसाइट या फिर प्रेस रिलीज में ऐसी कोई घोषणा अभी नहीं हुई है। पीआईबी, रेलवे मंत्री और संसद में भी साफ साफ कह दिया गया, छूट बहाल की अभी कोई नई घोषणा नहीं की गई है। 2025-26 के बजट में भी वरिष्ठ नागरिक छूट का कोई प्रावधान अभी चर्चा में नहीं है। रेलवे छूट बहाली की मांग और संसद में चर्चा की, तो कई सांसदों और सामाजिक संगठनों ने संसद में छूट बहाल करने की मांग उठाई। रेलवे मंत्री ने जवाब दिया कि छूट बहाल करना अभी फिलहाल के लिए संभव नहीं है। छूट अभी आप लोगों की ठीक है, अभी आप लोगों की छूट बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि रेलवे पहले से ही हर यात्री को औसतन 46% की सब्सिडी देता आ रहा है। जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने कहा है
हर यात्री को 46% की सब्सिडी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी छूट बहाल करने की याचिका खारिज कर दी थी। तो यह नई अपडेट निकल कर आई थी। पूरी जानकारी आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी थी कि अभी ऐसी कोई छूट अभी आप लोगों के लिए बहाल नहीं की गई, लेकिन जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा उसका सेपरेट वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।